Hello students, let's see this question. The question says the correct value of ionization enthalpies in kilojoule per mole of silicon, phosphorus, chlorine and sulfur respectively are. चार options आपको given है. Ionization enthalpies क्या होते हैं कि आप किसी एक neutral, isolated and gaseous एटम के वैलेंस शेल से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो मोनोवैलेंट कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, सो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे क्योंकि पहले तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना. तो अगर मैं सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन को देखूं तो ये क्या है, एक पीरियड के एलिमेंट है. ठीक है, एक पीरियड के एलिमेंट है. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, फॉस्फोरस का 15, सल्फर का 16 एंड क्लोरीन का 17. ठीक है, एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. और क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो उसके शेल्स में इतने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. सो अगर हम पीरियड में मूव करते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है. जेड इफेक्टिव क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. लेकिन सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से उस बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्क्रीनिंग कांस्टेंट या स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है. इसकी वजह से ओवरऑल जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ता चले जाता है. ठीक है, सो जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है और हमसे कह रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पीज की बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात कर रहे हो. तो अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? आपको क्लोरीन को देनी पड़ेगी. ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लगेगी? क्लोरीन में लगेगी. मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी क्लोरीन में. ठीक है, और सबसे कम एनर्जी लगेगी हमारे सिलिकॉन में. ठीक है, सबसे कम एनर्जी लगेगी सिलिकॉन में. क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा अनॉमलस बिहेवियर आप देख पाओगे फॉस्फोरस और सल्फर में. आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ये सोचते कि ये ऑर्डर होना चाहिए था. ठीक है, बट ये ऑर्डर नहीं आता है. ऑर्डर इसका उल्टा आता है. ऑर्डर आता है यहाँ पे फिर सल्फर एंड देन, सॉरी नॉट सल्फर, यहाँ फॉस्फोरस. यहाँ फॉस्फोरस एंड देन सल्फर, ये ऐसे आता है ऑर्डर. अब ये अनॉमलस बिहेवियर आने का रीजन क्या है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? नियन 3s2 3p3. और सल्फर की होती है नियन 3s2 3p4. अब देखो आपका जो फॉस्फोरस का जो बैलेंस शेल है इसमें p ऑर्बिटल जो है वो क्या हाफ फिल्ड है, p3 कॉन्फ़िगरेशन में है. लेकिन सल्फर का जो लास्ट शेल में आप देखोगे 3p जो है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है. स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ना तो हाफ फिल्ड है ना फुली फिल्ड है. राइट, सो आप अगर फॉस्फोरस की बैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3p से ही निकलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 3p की एनर्जी ज्यादा है 3s से. तो 3p से अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आप उसके हाफ शेल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो. तो ऑब्वियसली उसकी डिस्टर्ब करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना आपको. इस वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल फॉस्फोरस की ज्यादा होगी, सल्फर की उससे कम हो जाएगी. क्योंकि सल्फर से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो सल्फर की 3p ऑर्बिटल के हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन कर लेगा, तो खुशी खुशी निकालने भी देगा. ठीक है, सो आप अगर इन एनर्जीज को लगाओगे तो क्लोरीन के लिए सबसे बड़ी वैल्यू आएगी दैट इज 1256, और सिलिकॉन के लिए सबसे छोटी वैल्यू आएगी दैट इज 786. ठीक है, अब हमारे पास दो वैल्यूज बच जाती हैं 1012 एंड 999. सो ऑब्वियसली 1012 आपके फॉस्फोरस के लिए होगी एंड 999 किसकी होगी? सल्फर की होगी. तो आपको ये वैल्यूज मैच करनी है. अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले सिलिकॉन की वैल्यू है. सिलिकॉन के लिए 786 है, तो ये रिस्पेक्टिवली मैनर में, यानी कि सेकंड ऑप्शन हट गया यहाँ से. ठीक है, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस है. फॉस्फोरस की वैल्यू क्या है? 1012 है. सो 1012 है तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन हट जाएगा रिस्पेक्टिवली मैनर में. क्लोरीन के लिए क्या है? 1256 है, यानी कि आप थर्ड ऑप्शन देखो तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से रूल आउट हो गया. एंड सल्फर के लिए है 999. सो यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाता है? करेक्ट निकल के आता है. बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.